उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। उज्जैन से कानपुर लाते समय 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश विकास दुबे यूपी एसटीएफ की कार पलटने के बाद भागने की कोशिश के दौरान शुक्रवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एसपी अनिल कुमार ने विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टि की है। यूपी एसटीएफ के काफिले की कार जब बर्रा थाना क्षेत्र से गुजर रही थी, उस समय उसमें विकास दुबे भी सवार था। बारिश का मौसम है, सड़क पर फिसलन थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी। एकाएक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने पे गाड़ी में सवार पुलिस और एसटीएफ के जवान भी घायल हुए। मौका टालकर विकास दुबे ने एक एसटीएफ जवान की रिवॉल्वर छीनी और वहां से मौके वारदात से भागने की कोशिश की। विकास दुबे को भागता देख एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने उसे ललकारा और सरेंडर करने की बात कही, लेकिन विकास दुबे सुनता नहीं है और खेत की तरफ भागने लगता है। गिरफ्तार करने के लिए और पुलिस वालों ने उसे फिर आवाज दी, लेकिन अब विकास दुबे पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। आत्मरक्षा में एसटीएफ और उत्तर प्रदेश के पुलिस जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे विकास के सीने और कमर में जाके लगी। गौरतलब है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तार हुआ कि उसने सरेंडर किया, ये बहस का विषय है। बहरहाल विकास दुबे का काम तमाम हो गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उज्जैन में कल जब विकास दुबे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वो विकास दुबे की सुपुर्दगी लेने के बाद उसे यूपी में बाई चार्टर्ड प्लेन लेके आने वाली थी, लेकिन बाद में प्रोग्राम बदल दिया गया। एसटीएफ की टीम 12 गाड़ियों के काफिले के साथ विकास को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई। गाड़ी जब बर्रा थाना क्षेत्र के हाईवे पर पहुंची तो वहीं पे कार पलट गई, जिसमें विकास दुबे सवार था और इसी मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। एसपी वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक कार पलटने के बाद विकास दुबे भागने की कोशिश में लगा था। उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ ने कम्बिंग की, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जवाब में एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिससे विकास दुबे बुरी तरह से घायल हो गया। उसे कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने विकास दुबे को मरा हुआ बताया। सुबह 6:30 बजे के करीब विकास को लेकर जा रहे वाहन संचंडी थाना क्षेत्र के 12 जोड़ टोल प्लाजा के पास से जब गुजरा तो उस समय मीडिया कर्मियों की भी कुछ गाड़ियां उस काफिले के साथ थी, जिन्हें वहीं टोल प्लाजा के पास चेकिंग के नाम पर रोका गया। पत्रकारों को रोके जाने को लेकर पुलिस अधिकारी से करीब 20 मिनट तक कहा सुनी हुई, जिसके बाद वाहनों को जाने दिया गया। आगे जाने पर पता चला कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो गाड़ी पलट गई। विकास भागने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे एसटीएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वाहन पलटते ही विकास जवानों की पिस्टल छीनकर खेतों की ओर भागा। खेत पर गिरे खून के निशान पुलिस के दावे की पुष्टि कर रहे हैं। विकास के सीने और कमर में गोलियां लगी थी। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में गिरफ्तार हुए विकास को पुलिस अभिरक्षा में सड़क मार्ग से कानपुर लाया जा रहा था, जहां उसे 10 बजे अदालत के सामने पेश करना था। सचंडी थाना क्षेत्र तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे गाड़ी बर्रा और भीती क्षेत्र की सीमा के नजदीक पहुंची, पीएसआईटी इंस्टीट्यूट के पास पुलिस की गाड़ी पलटी खा गई और इस गाड़ी में पलटी जब हुई तब वहां पे एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवान भी गाड़ी में बैठे हुए थे। वे घायल हो गए। विकास दुबे ने इसी मौके का फायदा उठाया। गाड़ी का दरवाजा गाड़ी पलटने के बाद खुल गया था। विकास दुबे जवानों की पिस्टल लेकर भागने लगा। इसे देखकर एसटीएफ पुलिस की दूसरी गाड़ियों में सवार एसटीएफ और पुलिस के जवानों ने उसे ललकारा और रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ, लेकिन विकास दुबे रोकने की बजाय उनके ऊपर फायरिंग करने लगा।
पुलिस वालों ने आनन फानन में फायरिंग की। गोली विकास के सीने और कमर में लगी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी, 60 से ज्यादा मामलों में वांछित विकास दुबे का काम तमाम हो गया। विकास दुबे के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा उबाल पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहा कि दरअसल कार पलटी नहीं है, राज खुलने के डर से कार पलटाई गई है, जिससे कि सरकार पलटने से बच गई है। वहीं कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा कि जिसका अंदेशा था वही हो गया। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े नेता और अफसर नहीं बचते, उनका मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहता। कोई बड़ा शख्स तो है इस कांड के पीछे जो नहीं चाहता कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने जाकर सच्चाई बताए। इसके पहले कि विकास दुबे को अदालत में पेश किया जाता, उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ विपक्ष मुखर हो चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार को घेरा है और कहा है कि योगी राज में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी रहेंगे या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन इसके उलट हो रहा है। गौरतलब है कि कानपुर में चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास और उसके गुंडों ने जमकर फायरिंग की थी, जिसमें 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए थे, जबकि 7 लोग घायल हो गए थे। विकास पर इससे पहले भी 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। विकास की पत्नी और उसके बेटे को गुरुवार को ही एसटीएफ ने उठा लिया था और उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे कि आगे की जानकारी और राज के बारे में पता चल सके। विकास दुबे जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि वो अपने मध्य प्रदेश फैमिली स्टेट में ही सरेंडर करना चाहता था। वो मानकर चल रहा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस उसे कोर्ट में पहले पेश करेगी, जहां ट्रांजिट रिमांड मांगा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तमाम कहानियां बाद में गढ़ी गईं, अनेक चूक हुई, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी दर्ज नहीं की, केवल हिरासत में लेना दिखलाया गया। यूपी एसटीएफ को सौंपे जाने के पूर्व ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया का पालन भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया। मजिस्ट्रेट से विधिवत ट्रांजिट रिमांड के बाद ही विकास की सुपुर्दगी यूपी एसटीएफ को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हर कोई चाहता था कि ऐसे राक्षस का अंत हो, लेकिन गोलियों से नहीं, फांसी के फंदे पे लटकाकर, कि दोबारा विकास दुबे जैसा दुर्दांत आतंकी और दुर्दांत दरिद्र पैदा ना होने पाए। विकास दुबे का खादी और खाकी के साथ गठजोड़ किसी से छुपा नहीं था। सोशल मीडिया पर यूपी के अनेक आला नेताओं के साथ विकास की फोटोएं वायरल हुई। थाने का थाना विकास दुबे के सामने नतमस्तक था और फिर थाने का थाना सस्पेंड हो गया। पहले अपराधी नेताओं की मदद किया करते थे, अब अपराधी नेता को चुनते हैं और अपराधी नेता हो गए हैं। यही वजह है कि अपराधी से नेता बनने वालों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका मीडिया में भी थी और आम लोगों में भी थी। उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की मुठभेड़ों का चलन अब रोज रोज बढ़ गया है। ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी सरकारों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। ये बेहद दुखद है। विकास के एनकाउंटर की आशंका को लेकर अगर आगे कोई याचिका कोर्ट में लगाई जाती है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर बार की तरह इस बार भी एनकाउंटर को लेकर मीडिया और लोगों के बीच में तमाम सवाल घूम रहे हैं। लोग बाग चर्चा कर रहे हैं कि विकास की ही गाड़ी कैसे पलटी, जबकि गाड़ियों के काफिले में 12 गाड़ियां थी।
मीडिया को पहले ही टोल नाके के पहले क्यों रोक दिया गया? विकास को गाड़ी में हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी? विकास के हाथ पांव क्यों नहीं बांधे गए थे? क्या इतना आसान है पुलिस कर्मचारियों से उनकी रिवॉल्वर या पिस्तौल छीन लेना? पुलिस ने विकास को घेर कर पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? एनकाउंटर कानपुर के पास ही क्यों किया गया? उसके आगे पीछे भी हो सकता था। यह एनकाउंटर भी कानपुर के ही पास हुआ, जैसा कि विकास के साथी प्रभात मिश्रा को जब पुलिस कानपुर ला रही थी तो उससे भी पुलिस ने यही कहा था कि प्रभात ने कानपुर पहुंचते ही भागने की कोशिश की थी। हर बार अपराधी कानपुर ही पहुंचकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? विकास दुबे के साथ ये सवाल भी अब दफन हो गया। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में सरेंडर करना एक सोची समझी सुनियोजित चाल थी या फिर संयोग था? जिस अपराधी ने खुद सरेंडर किया हो, जो महाकाल के मंदिर में ये बार बार चिल्ला रहा हो कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, तो इतने सारे पुलिसकर्मियों के घिरे होने के बाद वो भागने की क्यों सोचेगा? आखिर वो भाग क्यों रहा था जबकि वो खुद बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ? मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक सवाल ये भी उठता है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखलाई? विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कितने बड़े नेताओं के चेहरे बेनकाब होते, कितने अधिकारियों के चेहरे बेनकाब होते। अब ये सब बातें राज रह गई। विकास दुबे की लाश के साथ वे चल गई। हो सकता है विकास दुबे की पत्नी और विकास दुबे के गुर्गे कुछ उगले, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। बने रहें न्यूज़ पॉइंट 24 पर आगे की खबरों के लिए।